आप लोग हिंदी समझ रहे हैं ना? नहीं, मुझसे पहले जो वक्ता थे वो बहुत इंग्लिश बोले तो मैं डर गया बहुत। मैंने कहा अब मैं प्रवचन कैसे करूं? मैं इंग्लिश बोल तो लूंगा लेकिन भाई फ्लो नहीं निकलता हमसे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कि भाई यहाँ तो कोरे सब अंग्रेजी समझ में आ रहे हैं का, तो इसलिए हिंदी समझ रहे हैं ना आप सब? भैया देखो, आपका जैसे भारत में रहने वालों की भक्ति क्या है कि वो तीर्थ जाएं। भारत में रहने वालों का पुण्य क्या है कि वो कुंभ में जाएं, वो तीर्थों में जाएं, वो बद्रीनाथ जाएं, वो द्वारिका जाएं, वो वृंदावन जाएं। आप जो इतनी दूर रहते हैं ना, आपका एक ही पुण्य है कि आप भारत को याद रखो और भारत की परंपराओं को अपने हृदय में सजो के रखो। तो बद्रीनाथ जाने वाले को जो पुण्य मिलेगा वो यहां बैठे बैठे आप भारत की परंपरा, भारत की भाषा, भारत के नियम कल्चर को अगर आप जीवित रखते हो इतनी दूर, तो वहां कुंभ में स्नान करने वाले को जो फल मिला वही फल अफ्रीका में बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी यही है, तन भले ही भारत से आ गया हो पर मन ना आवे, मन भारत का ही रहे। हमारी कथा में जब लाइट जाती है तो हम कहते हैं ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। क्योंकि हम लोग बचपन में मूवीज में देखते थे कि जैसे ही भूत आता है तो लाइटें टिमटिम करने लगती है। तो ऐसा बोलते हैं कि उसकी जो नेगेटिव पावर होती है उसको ये संभाल नहीं पाते। तो मेरे मन में आया एक दिन, तो ठाकुर जी तो पॉजिटिव पावर वाले हैं, पर इतनी देर के लिए जाए तो समझो ग्वालान के सहित आए हैं। ठाकुर जी अकेले आएंगे तो स्विच ऑफ करेंगे, मधुमंगल श्रीदामा ये बड़े उद्यमी है, ये तो पूरा कट ऑफ ही कर देते। तो पहली बार हमारा अफ्रीका आना हुआ और ये भी लाल जी की कृपा से ही आना हुआ। हम निवेदन कर रहे थे कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अपनी संस्कृतियों को याद रखना, अपनी धरोहरों को भूलना ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य है यदि आप उसका पालन करते हैं। हमारी आवाज सबको आ रही है ना? 3 दिन का ये सत्र है। ऐसा हमसे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि हम 2 साल के लिए खाली नहीं हैं। सब बेस्ड होता है प्रायोरिटीज पर। दुनिया में इतना बिजी कोई नहीं होता, इतना व्यस्त कोई नहीं होता, पर आप प्रायोरिटी किसको देते हो? और हमने दी है अफ्रीका वालों को इस बार ये, क्योंकि जब उनका हमारे शाह फैमिली, जानी फैमिली, इन लोगों का बहुत भाव था, महाराज जी आप आइए एक बार नायरोबी। मैंने कहा वहां सुनेगा कौन हमको, वहां कोई जानता भी नहीं होगा। बोले नहीं आप कोई बात नहीं, आ जाइए, ठाकुर जी को तो सब जानते हैं। मैंने ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मैंने कहा कैसे समय दें, कैसे समय दें, पर हमारी जो शाह फैमिली की जो माता जी हैं, इन्होंने इतने फोन किए, इतने फोन किए। एक बार तो मैं सोचा, मैंने कहा भाई कैसे करें? अब उनका करुण भाव भी मुझे लगता था कि मैं व्यस्त हूं पर कैसे जाऊं। तो इन डेट्स में मेरी दरभंगा बिहार में कथा थी 1 मार्च से 7 मार्च तक। फिर दरभंगा में जिनके यहाँ कथा थी उनको कॉल करके हमने कहा भाई आपकी कथा आगे कर दें। तो पहले तो वो बोले कि महाराज जी हम भी सोच तो रहे थे, ठीक है ये डेट खाली हो गई। हमने इनको कहा मैं ठीक है चलो ये डेट्स खाली हैं, अब हम आ रहे हैं। अब उनका दोबारा फोन आया, बोले महाराज जी आगे की डेट कौन सी दी आपने? मैंने कहा 2028 में। तो अब वो तो बोले नहीं नहीं मुझे तो वही डेट चाहिए। मैंने कहा नहीं हम करेंगे, कोई एडजस्टमेंट आगे बीच में कर देंगे, पर अब हमको हुआ नहीं दो एक बार, उनका बहुत मन है। तो ऐसे हम उसमें भी बहुत परीक्षाएं हुई। यहां 3 दिन का सत्र कर रहे हैं, फिर 2 दिन हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, आसपास देखेंगे कैसा स्थान है। लाल जी आए तो उसका थोड़ा
दर्शन भी तो होना चाहिए। तो 3 दिन यहाँ सत्र, 2 दिन थोड़ा रह के फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका की वीजा के लिए हमारा पासपोर्ट गया हुआ था एम्बेसी, जो कि फरवरी 1st वीक में ही चला गया था, और ये था कि मिड तक आ जाएगा। कहीं से पता चला कि वो 27 फरवरी को मेरे हाथ में आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, हमको 1 को निकलना है रात को। लेकिन पासपोर्ट नहीं आया हमारा, मतलब कल रात को। लेकिन हमारी कथा जो करा रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस वही कथा करा रहे थे। उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ योजना बनाइए। उन्होंने भी पूरी योजना बनाई, पर सब लोग बोले कि कभी भी पासपोर्ट रिलीज हो सकता था, पर वीकेंड्स पर हम फॉरेनर एम्बेसीज को फोर्स नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए वीकेंड मतलब सब कुछ होता है, वीकेंड का वेट ही करते हैं कि कब छुट्टी शनिवार रविवार आए, हम लोग सब बंद करके जाएं, काम का नाम भी मत लीजिए वीकेंड्स पर। ऐसी फॉरेनर्स की ऐसी मनोस्थिति होती है। सब लोग मना कर रहे थे। हमारी सारी टीम 7 बजे सब लोग पैकिंग कर रहे थे, 10 बजे की फ्लाइट है। मैं सबसे बोला, मैंने कहा जाओ आप लोग, बारात तैयार है, दूल्हा का आता पता नहीं है। मैंने कहा बारात तैयार है, वहां मंडप तैयार है, ढोल नगाड़े तैयार हैं, घोड़ी तैयार है, फ्लाइट, लेकिन दुल्हा नहीं है। लेकिन अभी तो हम बहुत हंस रहे हैं, लेकिन वो बहुत टेंस वाला वो था। अब मैं अपनी ही कथा सुन रहा हूं अंदर ही अंदर। मैं सोच रहा हूं कि मैं कथा में क्या कहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए विचलित मत हो। अब मैं सोच रहा हूं कि विचलित मुझे होना नहीं है, और तभी मैं देखता हूं कि नैरोबी से कॉल आ रहा है, तो मैं विचलित हो जाता हूं कि मैं क्या करूं। यहाँ इतना सब अरेंजमेंट हो गया, फिर भी मैं बहुत अपने मन को समझा रहा था, विचलित नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। हो सकता है कि मैं अभी पहुंचूं और वहां शायद कुछ घटना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी रोक रहे होंगे कि भाई अभी मत जाओ। ऐसा ऐसा मन में विचार करने लगा। ठाकुर जी सब भला ही सोचते हैं, लेकिन अंत में बस केवल हृदय से एक भाव हमारे ठाकुर जी के प्रति। यहाँ देखो श्रीनाथ जी और वल्लभाचार्य जी का बहुत सुंदर मिलन चित्र है ये। हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं छोटे से। हमने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा ठाकुर जी हम जहां भी जाते हैं आपकी इच्छा से जाते हैं। आपने इच्छा प्रकट की थी कि आपको जाना है नैरोबी, तो फिर पहले ही कुछ योजना ऐसी बनाते कि इतनी व्यवस्था वहां न हो पाती और कैंसिल हो जाता। अब एंड मूवमेंट पर ये क्या चल रहा है माहौल, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर तक से हमने बात कर ली और पासपोर्ट रिलीज होने का कोई चांस नहीं। उन्होंने भी ये कहा कि 12 बजे से पहले हमको पता होता तो भी हम कुछ करते। अब तो शाम हो गई है, 7 बजे मैं बात कर रहा हूं। बोले अब कुछ नहीं हो सकता। हमने फोन्स तो बहुत सारी जगह कर दिए थे कि कोई करवा दे। ये सब लोग अपना सामान रख चुके थे गाड़ी में, मैं बस बैठा था, अब देखें कोई बात नहीं जो होगा। एंड सडनली साउथ अफ्रीकन एम्बेसी के, अब या तो वो एम्बेसडर थे या कौन थे मुझे पता ही नहीं है, उनका कॉल आया था। एंड ही वाज स्पीकिंग, एम आई टॉकिंग टू इंद्रेश शर्मा? आई सेड यस। Within 25 minutes, please come to South African Embassy and take your passport. और ये 7 बजे की बात है, 10 बजे की हमारी फ्लाइट है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कभी शनिवार के दिन, वो भी 5 बजे, तो नॉर्मल टाइम होता है कि सब लोग अपने ऑफिस से चले जाते हैं घरों को। एम्बेसी स्पेशली खोल करके पासपोर्ट निकाला। और एक और बात, वीजा अभी तक ग्रांटेड हुआ नहीं था साउथ अफ्रीका का। वो भीतर गए और जाकर के उन्होंने वीजा स्टिकर लगा करके तुरंत हैंडओवर किया। और मुझे उस समय कुछ याद नहीं आया, केवल लाल जी। अब मेरे पास में जिन जिन लोगों को मैंने बोला था कि कैसे भी रिलीज करवाओ, उन सबके फोन आ रहे हैं। वो लोग क्या करें, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, महाराज जी इस बार के लिए क्षमा प्रार्थी है, हम कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंडे को देख लेना।
और आप विश्वास नहीं मानोगे, जितने फोन कॉल्स आए सबने मना कर दिया, बोले कि इस बार हम कुछ नहीं कर पाए, मंडे को हम पक्का रिलीज करवा देंगे। मैंने कोई बात नहीं, बिल्कुल, मैंने किसी को नहीं बोला कि पासपोर्ट मिल गया है। और मैं आज तक यही सोच रहा हूं कि ये मिला कैसे, ये हुआ कैसे। अब वो एम्बेसडर को या जो भी, उसको हमने फोन करके पूछना भी नहीं चाहा कि किसने तुमको बोला, क्यों वो विश्वास मैं चाहता हूं कि मेरे मन में रहे कि नहीं, लाल जी नहीं करवाया, या हमारे लाल जी की कृपा है। तो ये पूरी बात हमने इसलिए बताई है कि बहुत मेहनत लगी है हमको यहां आने में। आप लोग उसका रिवर्ट जरूर दीजिएगा, और रिवर्ट केवल आपको इतना देना है कि जो भी भाव आप सुनेंगे यहां पर, मैं अभी तक सोचा ही नहीं मैं क्या बोलूंगा, जो भी भाव प्रकट होगा बहुत भाव से सुनिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में। और आज रविवार तो आप सब लोग बहुत आए, पर ऐसा ना हो कि कल और परसों हम बेचारे दो परिवारों को ही कथा सुनाते रहें। तो ये 2 दिन 3 दिन हमको दीजिए, अच्छे से खूब भाव से पधारिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के, यहाँ के सब लोगों को देख कर के बहुत मन में, मुझे तो थोड़ी थोड़ी खुशबू इंडिया जैसी लगी, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है। तो आप सब लोग बड़भागी हैं कि आप लोगों को सत्संग बहुत सहजता से यहाँ मिल जा रहा है। इंडिया में इतने वक्ता हैं, इतने प्रवक्ता हैं, इतने प्रवचन करने वाले संत ऋषि सब लोग हैं, फिर भी लोग वंचित रह जाते हैं। पर स्पेशली कोई वहां से यहाँ और इतने लोग जुट जाएं और उनकी व्यवस्था हो, इसको आप सौभाग्य मानिएगा। हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट में वो जाता है जिसको इलेक्ट किया जाता है, और उसको पूरे अधिकार होते हैं पार्लियामेंट में बैठने के। ठीक वैसे ही ये भी एक भक्ति की पार्लियामेंट है। यहाँ पर भी आप सब लोग सिलेक्ट किए गए हैं आने के लिए। ठाकुर जी, किशोरी जी, उनकी बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 1-2 बात हम बता दें। देखो, भक्ति हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, भक्ति के जितने भी रूप हों, वो सब टिकते किसके हृदय में हैं? वैष्णव सब हैं, सनातनी सब हैं, पर रेगुलर नहीं बन पाते, वो स्थिरता नहीं आ पाती हमारे मन में। आपने एक नियम धारण कर लिया कि मुझे रोज इतनी माला करनी है, आप 1 हफ्ते बाद उस नियम को तोड़ दोगे, नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। वो स्थिरता क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हमारे चित्त में एक पात्र नहीं है, वो उस पात्र का नाम है जिज्ञासा। इसलिए इस कथा में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिज्ञासा जरूर कीजिएगा मन में। अगर कोई प्रश्न आए आपके मन में कि मुझे इसका उत्तर जानना है, तो आप हमको लिख करके यहां दीजिएगा। बट मेरे यहां बैठने से पहले, उससे पहले ही आप यहां पर अपना प्रश्न दे दीजिए। और प्रश्न लेकिन कैसे होने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपको भी कुछ अच्छा मिले, बताने वाले को भी कुछ अच्छा मिले, और जितने लोग सुन रहे हैं इनको भी कुछ मिले। उस प्रश्न में कुछ आपका निजी स्वार्थ ना छुपा हो। मेरे परसेंटेज अच्छे कैसे आएंगे, या मेरा जॉब अच्छा कैसे होगा, मेरी कमाई ज्यादा कैसे होगी, मेरा घर परिवार कैसे ठीक होगा, मेरा मन शांत कैसे होगा, आदि आदि, ये सब नहीं। वो प्रश्न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ पा करके जाए यहाँ के लोग। तो ऐसी जिज्ञासा जरूर कीजिएगा। हमने मन में विचार किया था कि हम नवदा भक्ति, भक्ति के 9 स्वरूप हैं, नवदा भक्ति के ऊपर 3 दिन चर्चा करेंगे। अभी अभी मन में भाव आया, और 3 भक्ति रोज, एक भक्ति मतलब 3 भक्ति आज, 3 कल और 3 परसों, नवदा भक्ति हो जाएगी। अब बाकी तो समय बताएगा कितनी निकल पाती हैं हृदय से। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए बस। भक्ति सबकी नहीं होती।
हमारे वैदिक सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, सबकी भक्ति नहीं होती, सबकी पूजा होती है। क्या होती है? पूजा। भक्ति उसकी होती है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो भी जिसको ध्याते हैं, उसकी भक्ति होती है। 33 कोटि देवता भी जिसके आगे नतमस्तक हैं, उनकी भक्ति की जाती है। और वे कौन हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण राम रूप धारण करके आते हैं, वही श्रीमन नारायण कृष्ण रूप धारण करके आते हैं। भगवान के दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता अंशावतार और एक होता पूर्णावतार। अंशावतार का मतलब होता है कि भगवान का एक अंश आया और लीला करके वापस ठाकुर जी में विलीन हो गया। लेकिन पूर्णावतार मतलब भगवान ने अंश नहीं भेजा, स्वयं आए हैं और स्वयं लीला करके गए। तो श्री कृष्ण कौन है? अंशावतार नहीं है, पूर्णावतार। वही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण भगवान दो भुजा धारण कर लेते हैं, अपनी प्रभुता को गौड़ कर लेते हैं, अपने हृदय के स्वभाव को प्रदान कर लेते हैं और ब्रजमंडल में नंद नंदन बन करके आ जाते हैं। भक्ति उनकी होती है। श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, हमारी किशोरी जी की पूजा नहीं होती, हमारे वृंदावन चंद की पूजा नहीं होती, भक्ति होती है। और भक्ति और पूजा में अंतर क्या है? पूजा एक स्वार्थ से की जाती है, आपकी कोई कामना है, आप कुछ चाहते हो इसलिए आप उनको भज रहे हो। महाशिवरात्रि निकल करके गई, आपने दूध का अभिषेक किया महादेव का, पर उसके पीछे कोई निष्काम भाव नहीं था, कामना थी। हे महादेव, आप अपनी कृपा, मुझ पर कृपा बनाए रखना, यह भी एक सूक्ष्म कामना है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोग गए, जाकर के चोला चढ़ाया हनुमान जी पर, वह भी एक कामना से किया गया है। नवरात्रि के दिन 9 दिन तक व्रत किया गया, यह भी एक कामना से ही करता है। कोई व्यक्ति निष्काम भाव से नहीं करता, उसकी कोई कामना नहीं, बस कर रहा है। कामना से की गई जो आराधना, उसको हम पूजा कहते हैं। और जहां कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, दूर दूर तक कोई कामना नहीं है, आप मुझ पर कृपा करो ऐसी कामना भी नहीं है, उसको कहते हैं भक्ति। दैट डिवाइन लव, प्रेम, भक्ति। तो हम लोग यहां पर नौ भक्ति के बारे में सुनेंगे, पूजा नहीं। पूजा तो ये होती है कि सुबह उठ गए, ठाकुर जी को सामने अगरबत्ती घुमाई, दिया बत्ती कर दी, चना चनौरी किसमिस रख दी सामने, ठाकुर जी पूरे दिन इसी से काम चलाओ। रात में आए, दोबारा दिया बत्ती करके किवाड़ बंद करके सो गए, बस दैट्स इट। भक्ति में तो जैसा कोई अपना, जैसे कोई अपनत्व के साथ सेवा होती है, अपनत्व की सेवा होती है, अपने की चिंता होती है, वो भक्ति का स्वरूप होता है। वहां चिंता भी होती है, वहां प्रेम भी होता है, वहां गुस्सा भी होता है, वहां लड़ाई भी होती है। कल हमारे एक पंडित जी, जब हम वीजा का, वो पासपोर्ट का नहीं मिल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया, बोले आप तो ऊपर बैठे थे, वो हमारे ठाकुर जी से लड़ रहे थे, लाल जी से लड़ रहे थे। बोले कि आप ऐसा क्यों करते हो, इतनी व्यवस्थाएं करवाने के बाद में, और वो पासपोर्ट नहीं दिलवा रहे हो, और देखियो अब तुम्हें बताएंगे हम। जाओगे कहां ब्रजवासी इंत बच के, रहोगे तो हमारे पास ही। वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, रुक जाओ, रात में भोजन नहीं कराएंगे तुमको आज। आप पूजा वाले स्थान पर क्रोध नहीं कर सकते, आपको पाप लग जाएगा। लेकिन भक्ति में आप क्रोध कर सकते हो, दिखावे का नहीं, वो अंतरंग भाव से होता। अगर कोई आ गया तो आप तुरंत नॉर्मल हो जाओगे, जैसे कुछ चला, एकांत में आप लड़ रहे हो उनसे। और मैं कथा में एक बात कहता हूं कि जहां प्रेम का बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, वहां आप क्रोध की लागत लगा सकते हो। पर जहां प्रेम दिया ही नहीं है, वहां अगर क्रोध किया गया, हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे आपके। जिसको आपने प्रेम ही नहीं किया, जिसे स्नेह ही नहीं किया, उस पर जाकर गुस्सा करो।
पुलिस में आपकी कंप्लेन कर देगा, लेकिन जिससे आपका बहुत प्रेम है उसको आप डांट सकते हो, उससे आप गुस्सा हो सकते हो, उससे आप नाराज हो सकते हो। ये देखिए, गुस्सा होना, नाराज होना, डांटना, झगड़ना, ये सारे दोष हैं, पर यदि प्रेम के अंतरंग हो तो यह एक गुण है। जहां प्रेम में झगड़ा ना हुआ हो, जहां प्रेम में लड़ाई ना हुई हो, जहां प्रेम में थोड़ी भी नोक झोंक ना हुई हो, वो प्रेम कैसा? एक माता जी थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी मत मानिएगा कि आप भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ से सारी दुविधाएं चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो कल हम रो नहीं रहे होते पासपोर्ट के लिए। मैं भाई यहां बैठकर के प्रवचन केवल आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप बीती भी बता रहा हूं, अपने ऊपर जो घटना घटी वो भी बीच बीच में कोट कर रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं कथा वक्ता हूं, अगर मैं नाम जप रोज करता हूं, मैं अपने ठाकुर जी, तो मेरी लाइफ में बहुत स्मूथ है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, सब है। अब कल ही की एक घटना और सुनो। हमको ये नहीं पता था कि यहां आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है। वो तो भगवान की कृपा कि हमारे एक भैया एक दिन पहले आ गए, उनको एयरपोर्ट पर पूछा गया वैक्सीनेशन हो गई? बोले हाँ कोविड की। वो कोविड की नहीं, येलो फीवर की। बोले ये क्या होता है? अब ये भी लोग भी इतने व्यस्त थे कि इन्होंने बताया ही नहीं हमको कि यहाँ ना, हमको पता था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब उसका फोन आया, महाराज जी वैक्सीनेशन करवा के आना। मैंने कहा भाई ये क्या भला है? मैंने कहा कथा सुनाने के लिए सुई तो मैंने कभी नहीं लगवाई, ये पहली बार ऐसी विदेश यात्रा जिसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो बोले वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, वापस आपको इंडिया आना है तो आपको वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर बाय चांस आपको मॉस्किटो बाइट हुआ तो फीवर, वायरल जो भी। अब शनिवार को सारे सरकारी अस्पताल बंद, उनमें कहीं भी, मतलब ठीक है वैक्सीन करने के बाद वो बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, हमको तो ऑन पेपर एंड टाइम पे चाहिए। और लास्ट दिन की मैं दिल्ली में कथा घोषणा कर चुका था सुबह 11 बजे से। अब दफ्तर खुल रहे हैं 10 बजे, 9 बजे से पब्लिक बैठी है कथा सुनने के लिए, और मैं इतना परेशान। मैंने कहा पासपोर्ट है नहीं, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। गए वहां जाकर के उन्होंने पहले तो चेक किया कि इनको कोई वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी तो नहीं है। फिर बोले अब आधा घंटा हम चेक करेंगे, अगर आपको एलर्जी हुई तो। मैंने कहा सुनो ये मत लगाओ ना, आप सीधा वैक्सीन कर दो। बोले देखिए अगर कुछ हो गया तो सीधे परम पद गई हूं। मैंने कहा इतनी खतरनाक वैक्सीन है क्या कि बिना एलर्जी चेक किए लगा दी तो सीधा हो जाएगा? अब साथ के सब भाई लोग मेरी ओर देखें, बोले महाराज बढ़िया अफ्रीका लेके जा रहे हो। मैंने कहा लगवाओ भाई। सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब वो वैक्सीनेशन हो गई, और उसके बाद सीधे मुझे स्टेज पे जाना, तो वो बोलते हैं कि कुछ हैवी खा लीजिए और बुखार आएगा, घबराना नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मंच पे पहुंचे, और वहां मैं डोलो, हमारे यहाँ डोलो खाते, पैरासीटामोल मैंने तैयार रखवा रखी। मैंने कहा मुझे बुखार लगेगा तो बीच कथा में रूमाल से ले लूंगा। कथा सुनाई, कथा तक कुछ नहीं, कथा के बाद में थोड़ा शरीर टूटने लगा। परेशानी, दिमागी स्ट्रेस अलग, मन का स्ट्रेस अलग, तन का स्ट्रेस अलग, इतना सब कुछ हो रहा था। और फिर लास्ट वाले दिन क्या होता है कि सब मिलने और आते हैं, जो कथा आयोजक होते हैं। अब वो चीफ जस्टिस, उनके सारे अधिकारी गण, उनसे मना भी नहीं कर सकते, सब मिलने आ रहे हैं। और मैं सबसे ऐसे ही मिल रहा हूँ, यहाँ फोन पे फोन बज रहे हैं। अब ये सब चीज हुई, चलो ठीक है पासपोर्ट मिल गया, थोड़ा दिमागी तनाव आए। मैंने पीछे अपने भाई लोगों को, मैंने भाई सुनो कोई सीट खाली हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा चलो इनका तो जो भी काम चल रहा है। इधर थोड़ा सा हुआ तो यहाँ एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। अब आई जस्ट वांट टू से जस्ट प्लीज मेक सम डिस्टेंस। मैंने कहा क्यों? आई हैव सम पर्सनल इश्यूज।
आई जस्ट वॉन्ट यू शुड नॉट टच मी। मैंने कहा अरे भगवान, मैं पूरे रास्ते ऐसे आया हूं, मुंबई से नायरोबी तक। भैया इस कथा के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साधक की लाइफ बहुत इजी होती है। आप वैष्णव हो तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप भक्त हो, यदि आप हरि चिंतन करते हो, यदि आप भक्ति मार्ग में चलते हो, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में, पर आप उसको सिर पर धारण नहीं करोगे। उस सिचुएशन से परेशान नहीं होगे, टूटोगे नहीं। वो परेशानी तो देगी, पर बाद में वो ऐसी हंसी में परिवर्तित हो जाएगा जैसे हम हंस रहे हैं। बस ये होता है लाइफ में। तो जो आपके कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध है, वो आपको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। पर हां ये हो सकता है कि नाम जप, सत्संग और भगवत भक्ति, इससे वो आने वाली परिस्थिति जो आपको तोड़ सकती थी वो आपको तोड़ेगी नहीं। आएगी तो सही, फील तो होगा। मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति इज जस्ट लाइक एनेस्थीसिया इंजेक्शन। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद में आपका वह पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाकू तो लगाया जा रहा है, ब्लीडिंग तो हो रही है, ऑपरेशन तो हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही लाइफ में सब कुछ होगा जो नॉर्मल एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ होगा। पर आप थोड़े से नम हो जाओगे, थोड़े सुन्न हो जाओगे, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ये भक्ति का स्वरूप है। तो आई जस्ट वांट टू से कि इन 3 दिनों में आपकी पूजा भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो हमारा यहां आना सार्थक होगा। आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण सबके हैं, पर उनसे कोई संबंध आपको अनुभव हो, वो कौन है मेरे, वो केवल परमात्मा नहीं है। वे परमात्मा हैं, पर श्री कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के फॉर्म में आकर के उन्होंने हम सबको अधिकार दे दिया है कि तुम मुझे भाई मानो, बंधु मानो। हाँ, मैं परमात्मा रूप में था तो तब तुमको मुझे परमात्मा ही मानना है, लेकिन मैं कृष्ण बनकर के इसीलिए आया हूं, मैं अपनी पदवी से उतर करके इसीलिए आया हूं ताकि तुम मुझसे संबंध बना सको। और एक बात और सुनिएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में भक्ति और भगवत प्राप्ति का सबश्रेष्ठ यदि युग कोई है तो वो है कलयुग। और एक और बात कहूं मैं अफ्रीका आया हूं, विदेश में हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। इंडिया में रह करके, भारत में रह करके, वृंदावन में रह करके, वृंदावन में आसपास रह करके, या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में रह करके भजन करने वाले साधक की भक्ति ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, परंतु अपने देश से दूर, व्यवस्थाओं से दूर, भक्ति से दूर, एनवायरमेंट से दूर, ऐसी विपरीत अवस्था में भजन करने वाले की भक्ति ठाकुर जी शायद सहजता में करने वाले से ज्यादा स्वीकार करेंगे। हमारी बात समझ में आए तो ही ताली बजाइएगा। समझ में आई बात? एक तो देखो, वो बालक डॉक्टर बन गया जिसकी माताजी भी डॉक्टर थी, पिताजी भी डॉक्टर थे, दादाजी भी डॉक्टर थे, दादी भी डॉक्टर थी, परदादाजी भी डॉक्टर थे, ताऊ जी भी डॉक्टर हैं, चाचा भी डॉक्टर हैं। उस घर में अगर बालक डॉक्टर बन जाए कोई खुशी नहीं होती किसी को। नॉर्मल बात है, फ्लो चला आ रहा है, जीन्स में ही डॉक्टरी है। लेकिन जहां पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, माताजी भी नहीं, पुरखों में कोई डॉक्टर नहीं रहा, और उस परिवार में कोई बालक यदि डॉक्टर बन जाए तो उसका उत्सव पूरा नगर बनाता है। ठीक वैसे ही इंडिया में रहकर के भजन करना और वहां रहकर के भक्ति साधना करना, ठाकुर जी को लगता है माँ भी तो करती हैं, पिताजी भी तो करते हैं, और चलो माता पिता नहीं भी करते, एनवायरमेंट में तो भक्ति है। हर तीसरे घर में एक वैष्णव तो है, हर 5वें घर में हरिनाम संकीर्तन तो हो रहा है। और अभी तो जो हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, द यूट्यूब सेंसेशन, किसी समय में सेंसेशन होते थे गायक लोग, रैपर्स लोग, उल्टा सीधा करने वाले, आजकल सेंसेशन महात्मा हैं।
अब तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरा भारत का हर दूसरा घर सुनता है उनको, पूरे विदेश में सुनते हैं। वहां रह करके भजन करने वाले के लिए एक इन्वायरमेंट तो है, एक फ्लो तो है, जिस फ्लो में जाकर के वो भजन कर सकता है। उसको कथा सुननी है तो अभी इंडिया में इस वक्त ऐसा कोई नगर ऐसा नहीं होगा जहां कथा ना चल रही हो। आप मुंबई में पूछ लोगे तो वहां भी किसी की कथा चल रही होगी, अहमदाबाद में भी चल रही होगी, दिल्ली में भी चल रही होगी, कोलकाता में भी चल रही होगी, चेन्नई में भी चल रही होगी, लेकिन केनिया में एक ही चल रही है अभी। इसका मतलब क्या है? यहां इजी नहीं है, फिर भी आप भजन कर रहे हो, तो ठाकुर जी की दृष्टि आप पे ज्यादा है। फ्लो में आपको पतवार भी नहीं चलानी पड़ेगी, नाव उतरती चलने लग जाएगी, लेकिन नाविक आप तब माने जाओगे जब आप विपरीत दिशा में नाव चला के दिखाओ। यहां से फ्लो आ रहा और आप उसको काट के नाव चला के दिखाओ, तब आप नाविक माने जाओगे। तो आप लोग तो नाविक हो, आपके लिए तो फ्लो बिल्कुल उल्टा है। यहां पर आप बाहर कहीं भी खा नहीं सकते, यहां किसी के भी घर जाकर के आप कुछ ले नहीं सकते, यहां पर सब विपरीत है। हर प्रकार से भोग्य वस्तु सुलभ है। एक बात याद रखिएगा, विदेशों में एक चीज है, भोग की वस्तु बहुत इजी है, चाहे जीव की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे हाथों की हो, चाहे पैरों की, चाहे गुप्त इंद्रियों की। यहां भोग करना बहुत आसान है, पर भोग के स्थान पर योग करना बहुत कठिन है। वो अगर आप कर रहे हो तो ठाकुर जी की निश्चित है आप पे दृष्टि है। तो इसलिए अब ये 3 दिन का सेशन पूजा को भक्ति में परिवर्तित करना और भक्ति को प्रेम लक्षण में परिवर्तित करना, इसलिए हम लोग बैठे। नवदा भक्ति, एंड अगर पॉसिबल हो सके तो ट्राई कीजिएगा कि आप लिख सको। और देखिए यहाँ सब बैठे हैं, हमारे सिख भाई भी बैठे हैं, हमारे सब वहाँ गुजरात के भी लोग बैठे हैं। गुजरात के तो ज्यादातर होंगे, केम छोता में है तो ज्यादातर गुजराती है। हमारे पंजाब के भी, गुजरात के भी, हो सकता है सब जगह के लोग बैठे हैं यहाँ पर। सब लोग सुनिए ध्यान से। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर गंतव्य एक ही है। नदियां पहाड़ों से भी जाती हैं, नीचे पृथ्वी से भी जाती हैं, पर मिलती सब समुद्र में ही है। इसलिए हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर हमारा गंतव्य एक ही है, श्री। इसलिए अब आप सब लोग हो सके तो लिखने का भी प्रयास कीजिए, कोई बात छूट ना जाए। आइए नवदा भक्ति, उस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। 9 प्रकार की भक्ति है। सबसे पहले तो इन्हीं को याद कीजिएगा, 9 भक्ति कौन कौन सी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति का नाम श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण, चौथी पाद सेवन, चरण सेवा। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम। 5वीं अर्चनम, 6वीं वंदनम, 7वीं दास्यम, 8वीं दास्यम सख्य मित्रता, और 9वीं आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति है। और वी कैन से 9 स्टेप्स, 9 सीढ़ियां हैं। जैसे ही 9 सीढ़ियां चढ़ जाओगे, एक द्वार है, वो आप नहीं खोल सकते। ये 9 सीढ़ियों में एक एक बटन है, उस पर जैसे चढ़ते जाओगे 9वीं सीढ़ी पे पहुंचते ही द्वार अपने आप खुलेगा। और वो द्वार क्या है? निकुंज का द्वार। हमारे ब्रज की भाषा में निकुंज का द्वार, जहां प्रिया प्रियतम विराजमान है। या फिर अपनी भाषा में कहें तो वैकुंठ का द्वार, स्वर्ग का द्वार, अनेक अनेक भाव। वहां कौन बैठे हैं? श्यामा श्याम। उनका मधुर दर्शन, उनका मधुर श्रवण, ये नवदा भक्ति के बाद प्राप्त होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि
आई एम टॉकिंग अबाउट कि 9 भक्ति पार करने के बाद डेथ नहीं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही क्या है? मृत्यु के बाद ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना है, जीते जी करना है, जीवित अवस्था में करना है। मृत्यु के बाद किसी ने पूछा, किसी को पता है कहां जाता है, कौन क्या, सब बताते हैं, लेकिन हम लोग तो बिलीव करते हैं ना कि पहले हमसे किसने फेस किया। तो मृत्यु के बाद कौन कहां गया ये तो इतना प्रमाणित है भी शास्त्रों की बातों से, पर जीते जी भगवान मिले ये तो बहुत प्रमाणित है। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुए, भक्तिमती मीराबाई को प्राप्त हुए, सूरदास जी को प्राप्त हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्राप्त हुए, श्री गुरु नानक देव जी को प्राप्त हुए, नामदेव जी को प्राप्त हुए, तुकाराम जी को प्राप्त हुए, जनाबाई को प्राप्त हुए। कितनों के नाम कहूं मैं? एक कथा हम सुनाते हैं, भौंदू को प्राप्त हुए। एक भौंदू नाम का भक्त था वृंदावन में, एक दिन सुनाऊंगा उसकी लीला। हमें यह तो पता है कि जीते जी तो बहुतों को प्राप्त हुए हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों? मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। जैसे जीवित अवस्था में हमारा एक एम होता, हमारा एक उद्देश्य होता है, धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। इन 3 दिनों के सेशंस के बाद आप सबका एक एम और होना चाहिए, पता नहीं मेरे प्राण कब जाने वाले हैं, उससे पहले मुझे साक्षात उनको देखना है। इतना तो कहना, बहुत अच्छा भाव है। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आहा, ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन की स्थिति। तो नवदा भक्ति में पहली भक्ति का नाम है श्रवणम, सुनना। अब श्रवण की परिभाषा क्या है? केवल सुनना यदि भक्ति है तो यहां पे सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, पर सबको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बुरा नहीं मानिएगा, 1000 लोग बैठे हैं, पर 1000 में से गिने चुने 10 लोग ही ऐसे निकलेंगे 3 दिन में जिनको भगवत अनुभव होगा। क्योंकि श्रवण सब कर रहे हैं, पर श्रवण किस उद्देश्य से कर रहे हैं उससे वो काम सफल होता है। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। आप क्रिया कर रहे हो, वो क्रिया तो सब कर रहे हैं, पर क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है वो ज्यादा विशेष होता है। उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? मुझे धनवान बनना है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पड़ोसी को दिखाना है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में डोलता है, इसको बना के दिखाना है मुझे कि मैं देख, मुझे भी देख। उसका उद्देश्य क्या है? दिखाना। मुझे धनवान बनना है, क्यों? मेरे फोर फादर्स ने कभी धन नहीं देखा, मुझे करके दिखाना है, याद रखें कि हाँ मैंने कुछ किया। उद्देश्य। एक कह रहा है मुझे धनवान बनना है, क्यों? ताकि मैं असहायों की सहायता कर सकूं, ताकि मैं कोई बेसहारा हो उसका ध्यान रख सकूं। जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जो भगवत भजन में लीन रहते हैं, गृह त्याग करके जो संत महापुरुष हैं उनकी सेवा कर सकूं, इसलिए धनवान बनना है। एक मेरे संपर्क में एक बालक है, वो डॉक्टर ही इसीलिए बन रहा है ताकि वो ब्रज में क्लिनिक खोल करके उसका, वो बोला महाराज जी एक काम करूंगा। मैंने क्या? मैं आधार कार्ड चेक किया करूंगा, अगर वो ब्रजवासी है तो उससे 10% फीस लिया करूंगा बस, और अगर ब्रजवासी नहीं तो पूरी 100%। बोले ब्रजवासी की सेवा कर सकूं इसलिए डॉक्टर बनना।
मैंने कहा ये भी बालक, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये भी करियो जब तक तेरी जरूरतें पूरी ना हो, जिस दिन जरूरत पूरी हो जाए ब्रजवासी का फ्री कर दियो। ये मधुमंगल है, श्रीदामा है, तन सुखा है, मन सुखा है, सुबल है, ये ठाकुर जी के सखा है, यही भाव मान करके सेवा करना। तो उसका उद्देश्य कितना शुद्ध है। डॉक्टर बनने के पीछे क्या है, मुझे ब्रज में क्लिनिक खोलना है, वो इसी उद्देश्य। वो कहता महाराज जी मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करना, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, मैं बोले मैं अपनी परसेंटेज को ही नाम जप मानूंगा। जैसे लोग कहते हैं 100 राउंड्स, तो 100 आउट ऑफ जितने आएंगे मान लूंगा इतने राउंड्स हो गए मेरे। मैंने कहा भैया तेरी भक्ति सच में ये प्रबल भक्ति है। उद्देश्य से आपकी क्रिया शुद्ध होती है। आपका उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाह रहे हो, किस कारण से कर रहे हो, वो कारण विशेष होता है। तो श्रवण तो सब कर रहे हैं, पर कारण क्या है, यहां बैठे लोगों का कारण क्या है। अपना कारण पूछिए अपने आप से कि आप क्यों सुन रहे हो कथा, 3 दिन के लिए क्यों आए हो। बुरा नहीं मानिएगा, एक व्यक्ति मुझसे पता क्या बोला, महाराज जी आप देखना, पता है पब्लिक कितने बजे आएगी। मैंने कितने बजे, बोले पब्लिक आएगी 7:45 बजे। मैंने क्यों, बोले 8 बजे के बाद फिर। लेकिन भाई जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी, देख लो नजर घुमा के, सब बैठ गए थे आगे पहले ही। इसका मतलब क्या है, उद्देश्य भोजन नहीं है, उद्देश्य प्रसाद नहीं है, उद्देश्य शुद्ध है। एक भक्त हुई भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। तो एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहां रात में हम लोग रुक करके अपना भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि सब लगे थे। तो प्राचीन भारत में अगर संत महात्मा ऐसे चलते फिरते गांव में कहीं रुक जाएं किसी के घर के बाहर, तो कोई रोकता नहीं था, बल्कि घर वाले सेवा और करते थे कि संत आए भैया। तो एक घर के बाहर सब संतों ने अपना धूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टिक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर की सेवा करने लगे। तो घर जिसका था, उस महिला ने ऊपर से झांक करके देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं कुछ सेवा करूं। निकल करके बाहर आई, संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी आपको कोई जरूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री मुझे आज्ञा करें। तो संतों ने कहा कि भाई देखो ऐसे तो सेवा करते हैं, चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दोने ले आओ, कुछ ऐसे। तो उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मंगा लिया। संत बना अपने आप ही रहे थे, बस वो सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, बैठ करके सुनती रही। सुबह सब संत बोले अब हम जाएंगे, अब हमारा समय आगे बढ़ना है। तो दौड़ करके गई और दौड़ करके जाके उसने सुंदर एक दक्षिणा देते हैं ना महापुरुषों को, सुंदर बहुत अद्भुत कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्रियां लाई और ला करके संतों के सन्मुख पधरा दिया। अब तो नहीं होता ऐसा, पर प्राचीन काल में संतों का ऐसा नियम होता था कि वे दक्षिणा देने वाले से पूछते जरूर थे, ये दक्षिणा कमाने का जरिया क्या है तुम्हारा, ये जो धन हमको दे रहे हो ये आता कैसे है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, करते क्या हो। अब तो दक्षिणा देखते ही धल लेते हैं तुम चाहे जो भी हो। भारत में तो कई बड़े बड़े फ्रॉड लोग संत महापुरुषों को ऐसा बहुत सारा धन देकर के बिल्कुल अपना वो बना लेते हैं, जो अच्छा नहीं। तो संत ने पूछा कि बिटिया इतनी सामग्री तुम सोना चांदी और जाने क्या क्या ये परात में लेकर के आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है, इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहां से आता है। उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एक नगर वैश्या हूं, मैं नगर वधू हूं,
लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूं, गायन करके रंजन करती हूं, उसके बाद जो मुझे वो लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत भी आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें। मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य। मेरे घर की सामग्री आपने प्रयोग में ली, ये मेरा सौभाग्य। पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य। संतों ने मुंह फेर लिया, धीमे से सामग्री उठाने लगी, हाथ कांप रहे हैं, क्या करूं। आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन के जैसा। जैसे मक्खन अगर गर्म चीज के पास भी रख दिया जाए पिघल जाएगा, ऐसे संत होते हैं। वो देख नहीं पाए उसके पीड़ा को। बोले इधर आओ, क्या बात है? बोले बस मैं नहीं दे सकती आपको, इसका बहुत ग्लानि है मुझे। संतों ने कहा हमने एक उपचार ढूंढा है, यदि तुम देना ही चाहती हो तो हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी। क्या? वो तो बड़ी खुश हो गई, आंसू पोंछ ली, बैठ के बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बताइए। बोले पहले रुपए से लेकर के अंतिम तक तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है ये सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। ये तुम सामग्री लेकर के आई हो, दक्षिणा हमको दे रही हो, हम इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह भी अगर चाहती हो कि हम लोग स्वीकार करें तो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिण में, तिरुचिरापल्ली में। वहां रंगनाथ भगवान का अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई से सुंदर स्वर्ण का मुकुट बना करके और ठाकुर जी को पहना दो, तो तुम्हारी ये संपत्ति स्वीकार। बोले आधी अधूरी नहीं, अब देने का मन ही हुआ है तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो, तुमको ग्लानि हो रही है ना अपने कर्म के ऊपर, अपने भाव के ऊपर। ठीक है, हम आज्ञा करते हैं, इस ग्लानि का एक ही प्रायश्चित है, अपने जीवन की सारी संपत्ति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वैष्णव हो जाओ। अब चिंता मत करना आगे अपने भोजन की, प्रसाद की, सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब अर्पित कर दो। मैं एक बात कहा करता हूं, हमारे जो ठाकुर जी है ना, इनको मैथमेटिक्स नहीं आती। ठाकुर जी की मैथ्स अच्छी नहीं है। हम बस दो ही चीज जानते हैं, क्या? पूरा पूरा दो, पूरा पूरा लो। आप कहो ठाकुर जी ये मेरी कमाई है, इसमें से इतना बेटी का, इतना बेटा का, इतना पत्नी का, इतना मेरा, इतना परिवार का, और फिर जो बचा थोड़ा सा, ये ठाकुर जी आपका। ठाकुर जी कहते हैं मेरी गणित बेकार है, मैं पूरो और पूरो यही आवे, बस ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, पूरो दे दे, पूरो ले जा, और कछु ना आवे मुंह पे। तो संत ने वही बात कह दी, बोले कि अब तुम एक काम करो, अपने जीवन की पूरी जो तुम्हारी संपत्ति है उससे मुकुट बनवा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। उसके मन में किंचित भी भाव नहीं आया कि ये मैं कैसे कर सकती हूं। उसको तो ये लगा कि मेरे द्वारा कोई सामग्री स्वीकार की जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री स्वीकार की जा रही है। तुरंत लग गई। बोले महाराज जी आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मुकुट बनवाऊंगी। पूरा बनाया गया, ऐसी मणियां, ऐसे ये संपत्ति देखी गई, कितनी संपत्ति है, संपत्ति इतनी निकल करके आई महाराज उसकी। बोले इसका पूरा मुकुट बनवाओ ठाकुर जी का। अद्भुत मुकुट निर्माण हुआ। और जब तक मुकुट निर्माण का कार्य चला तब तक साधु महात्मा कहीं गए नहीं, उसी घर के बाहर जहां बैठे तो वहीं बैठ करके वो भजन संकीर्तन करते रहे। वो इतनी आनंद में कि मेरे संपूर्ण जीवन का जो भी कुछ था सब ले रहे हैं ठाकुर जी मुझसे, कुछ भी नहीं बचेगा अब मेरे पास। 50 दिन के बाद मुकुट तैयार हुआ।
और उसने पूरी संपत्ति, अपना घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, जो भी कुछ था कुछ नहीं बचा, शून्य है। एक परात है बस, उसमें मुकुट रखा है। और संत बोले अब इसको लेके चलो। नाचते गाते हुए एक नगर वैश्या, नगर वधू को बीच में लिए, चारों तरफ संत नाचते गाते हुए उसको लेकर के जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर, ठाकुर जी को अर्पित कराने के लिए। उस वैश्या के समर्पण को देखकर के संत ने एक घोषणा और कर दी। क्या? बोले ये मुकुट कोई पुजारी नहीं पहनाएगा, कोई संत नहीं, तुम खुद पहनाओगी ठाकुर जी को गर्भगृह में प्रवेश करके। अब सोचिए आप, कई बार बंधुओं तन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक नहीं होता है, पर विचारों में अगर आपकी शुद्धता है ना, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। कई लोग हैं, वो लोग दिखते बहुत साफ सुथरे हैं, वो लोग दिखते बहुत बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हाइजेनिक दिखेंगे बिल्कुल महाराज, एक बाल भी इधर उधर नहीं होता उनका, ऐसे बाल काटते हैं, शर्ट वर्ट ऐसे पहनते हैं, बिल्कुल एक चीज भी ऐसी वैसी नहीं हो जाए, बहुत व्यवस्थित रहेंगे। अगर वैष्णव भी हैं, तुलसी पहनेंगे, तिलक भी बिल्कुल स्ट्रेट, किसी भी रूप में वो नहीं दिखे, पर कहीं ना कहीं मन दूषित होता है। आज वो वैश्या भले ही है, शरीर उसका अपवित्र है, पर उसका हृदय इतना पवित्र था, साधु ने कह दिया तुम ही मुकुट पहनाओगी ठाकुर जी को जाके। मंदिर के सब पुजारियों में बातें बनने लगी, बोले महात्मा का बुद्धि खराब हो गई है, बताओ एक नगर वैश्या को लेकर के आ रहे हैं, और चलो ठीक है उसकी संपत्ति से तुमने मुकुट बनवाया, ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन इतना तो नहीं कहना चाहिए था कि वो जाकर के ठाकुर जी को पहना दे। और वो महात्मा इतने पहुंचे थे कि उनको कोई मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने एक बात कही ना, ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की गा सकते हैं दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते, इसलिए एक बात याद रखना, ये 3 दिन के सत्र के बाद यदि प्रेम चित्त में प्रकट हो जाए तो एक चीज के लिए तैयार रहना, परीक्षाएं बहुत होंगी। अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई लगा करके, मुकुट बनवा करके, अपना पूरा सर्वस्व ठाकुर जी को देने के लिए आज आ गई वो वैश्या। लेकिन मंदिर के लोग भी उससे बिल्कुल अप्रसन्न थे, सब कुछ उसके बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी उसको मन में लग रहा था ठाकुर जी बुला रहे हैं मुझको। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुंची और भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय रजस्वला हो गई, मासिक धर्म हो गया, और उसी समय वो घबरा गई, तुरंत थाल नीचे रख दिया मुकुट का, पीछे खड़ी हो गई। महात्मा बोले क्या हुआ? अब बस रो रही है, कुछ कह नहीं पा रही। महात्मा बोले हुआ क्या, तुम पीछे क्यों हट गई हो? अब मैं अपवित्र स्थिति में हूं, मैं नहीं जा सकती भीतर। उस समय महात्मा बोले इसका भाग्य कितना दुर्भाग्य है, पूरा जीवन नगर वैश्या बनकर के रही, जो धन कमाया उसमें से संतों को देने का प्रयास किया तो हम ले नहीं सकते,
दूसरा निधान निकाला कि कुछ भी ना रखे, सब कुछ ठाकुर जी को दे दे। सब प्रकार का प्रयास कर लिया, इसको ले जाकर के भीतर मंदिर में मुकुट पहनाने तक का अधिकार मिल गया था। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है। निश्चित ही अपने पूर्व काल में, पूर्व जन्म में पता नहीं क्या ऐसा अपराध बन गया इससे, ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंदिर के कुछ विपक्षी लोग खुश हो गए, बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, देखो ठाकुर जी ने ही ऐसी लीला कर दी, अब ये जा नहीं सकती भीतर। आप वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे थे महात्मा, देखिए ठाकुर जी की लीला। बैठी बैठी रो रही है, लेकिन उसको आत्मग्लानि नहीं है। उसको था ठीक है, जितना मिला मुझे उसमें परिपूर्णता है, मैं भीतर नहीं जा सकती। मेरे द्वारा अर्पित किया गया मुकुट में ठाकुर जी के मुख पर नहीं देख पाऊंगी पहली बार। पहली एक होता है ना, कोई वस्तु कुछ देता है तो उसको रहता है कि पहला दर्शन मैं करूं। कोई बात नहीं। महात्मा थाल उठाए, बोले बिटिया अब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूं, जाइए आप, मुझे बस बता देना कैसा लगा। ठाकुर जी के मुखमंडल पर थोड़ी मुस्कान आई कि नहीं पहन के। भीतर गए, महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात और वो अश्रु जल मुकुट पर गिर रहा था। और बार बार कह रहे थे, ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहां गई आज? परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते? जैसे भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सन्मुख उसको रखा गया। मुकुट की पूजा अर्चना जैसे हुई, और अर्चना करने के बाद पूर्व का मुकुट उतार करके और द्वितीय नया मुकुट धारण कराने की परिस्थिति, जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, खुद ही उठा के लाए महात्मा जी बाहर से। वो इतना भारी हो गया, उनसे उठे ही नहीं। 2-2, 3-3, 4-4 वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है, किसी से हिल भी नहीं पाया। महात्मा बोले, भगवान मैं तो अभी उठा के लाया हूं, वो पूरे नगर कीर्तन करते हुए वैश्या लाई, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुकुट इतना भारी? तभी देखा तो श्री रंगनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रुपात। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए, तुरंत ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, सहज हो गए। बोले, जो जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर लाओ, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। बंधुओं, एक वैश्या, उसके जीवन भर की कमाई, और वो भी रजस्वला अवस्था, और ठाकुर जी कह रहे हैं उसी को लेके आओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनूंगा। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई देने वाला हो वो प्रेम। महात्मा दौड़े दौड़े बाहर गए, और बाहर जाकर के देखा तो एक खंबे से सिर लगाए बैठी है, बस रो रही थी। महात्मा जाके बोले, जल्दी उठ। बोले, आप दूर रहिएगा, मेरी छाया भी ना पड़े आप पर। प्राचीन भारत में तो बहुत नियम होते थे। महात्मा बोले, मैं छाया से बचूं, और उस जगत नियंता जगदाधार साक्षात तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीतर। हाथ पकड़ लिया उसका, वो रोने लगी, महाराज मुझे स्पर्श मत कीजिए। लेकर के भीतर गए और जाकर के कहा, मुकुट पहनाओ ठाकुर जी को। जो मुकुट कितनों से नहीं उठा, लोग बाग वहां चिल्लाने लगे, कई लोग गालियां दे रहे थे, कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज अनर्थ हो रहा है, आज पृथ्वी फट जाएगी, आज बहुत बुरा हो रहा है, ये गलत है। लेकिन जिस मुकुट को कोई नहीं उठा पाया, जैसे ही उसने उठाया, उठ गया, और ठाकुर जी ने अपने आप ही, ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी उसका मुख नीचे हो गया, और मुकुट ठाकुर जी ने धारण किया। और वो वैश्या, उसकी स्थिति तो कितने दिन के लिए मूर्छा में चली गई, वो मूर्छित हो गई। और जब उसकी मूर्छा टूटी, परम वैष्णव, और कुछ दिन भगवत स्मरण करने के बाद कहां भगवत धाम प्राप्ति हो गई, क्या उसका था? यह है ठाकुर जी का प्रेम,
प्रेम लक्षणा भक्ति। बस प्रेम लक्षणा भक्ति का एक नियम आपको ध्यान रखना है, पूर्ण। आधा अधूरा 1%, 10%, 50%, 60% नहीं चलता, 100 पूरा, तो ही वो प्रेम भक्ति मानी जाती है, नहीं तो नहीं। तो प्रथम भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम। और भक्ति सुन सब रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है आपका, उससे आपकी श्रवण भक्ति फॉर्म रूप धारण करेगी। उद्देश्य पहले क्लियर कीजिए, क्यों सुन रहे हैं आप कथा, उसके पीछे कारण क्या है, और कारण से जो पथ आप चल रहे हैं, जिस साधना को आप कर रहे हैं, वो सिद्ध होगा। दूसरी भक्ति का नाम है, 8 तो बज गए हैं, नहीं भक्ति का नाम नहीं है, 8 बज गए हैं। मुझे कोई बोला महाराज जी आज वीकेंड है और आप थोड़ा समय देख लीजिएगा, लोगों को जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं हो तो हम 10-15 मिनट और कर लें। हाँ कर सकते हैं ना, एक साथ सब बोल दो। लोग कई तो कह रहे 1 घंटा करो। थोड़ा सा बस हम 3 भक्ति के फॉर्म पूरे कर दें, क्योंकि 3 का रोज टारगेट है। तो प्रथम भक्ति श्रवणम। श्रवण भक्ति का पहला रूल क्या है? आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप किसी का भी प्रवचन सुन रहे हो, किसी की भी कथा सुन रहे हो, किसी के भी सत्संग में जा रहे हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो, क्या पाने आए हो? ज्ञान पाने आए हो, वैराग्य पाने आए हो, कि भक्ति पाने आए हो, कि प्रेम पाने आए हो? ये पहले क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता और सुनकर के भूल जाना नहीं होता, इंप्लीमेंट जरूर करना है। आप यहां से सुनकर के गए, वो आपकी क्रिया में यहां से इस हॉल से निकलते ही वो लागू हो जानी चाहिए बातें जो जो यहां कही गई। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपका श्रवण भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। किसी महापुरुष ने आज्ञा की कि अभी इसी वक्त जोहान्सबर्ग जाओ, तो आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि आप उनसे जाके पूछो क्यों जाएं, जोहान्सबर्ग में क्या करें, चले जाओ। इतना विश्वास होना चाहिए प्रवचन के ऊपर। जो बात कह दी गई है, हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। जिन लोगों को 2-2 आंखों से ठाकुर जी नहीं दिखते थे, सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी दिख जाते थे। एक दिन सूरदास जी ठाकुर जी, आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है। और दर्शन करने वाले बोले इसको कैसे पता चल जाती है, आंखें तो है नहीं। एक दिन सबने पुजारी जी से कहा, बोले ये ना रोज सोच के आता है, हरा नीला गुलाबी, और संभवतः ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज एक काम करो, वस्त्र ही मत पहनाओ ठाकुर जी को, आज देखें क्या बोलेंगे। सूरदास जी गए, कपाट खुले, और जैसे कपाट खुले सब लोग, कोई दर्शन नहीं करा, सब सूरदास जी को। हाँ सूरदास जी, आज कौन सी पोशाक है? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। महाराज जितने दर्शनार्थी सब नतमस्तक हो गए सूरदास जी के। नेत्रों की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी बोले ये कैसे संभव हुआ, बिना नेत्रों के कैसे दिखते हैं? बोले क्योंकि मैं रोज अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए प्रवचनों को पालन करता हूं। गुरु के वचन अटल कर मानो, मैं उस पर संशय नहीं करता हूं। उन्होंने जो कह दिया उसको मैं तुरंत। एक बात याद रखिएगा, गुरु आज्ञा नहीं करते, गुरु आदेश नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। क्या देते हैं? सामर्थ्य। सामर्थ्य जानते हैं? जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉफी नहीं पीनी, ठीक है, ये आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब जब भी कॉफी आएगी, अगर आपका गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, कॉफी देखते जो आपको बहुत प्रिय थी, मैं एक कॉफी का नाम ले रहा हूं,
चाय का नहीं लिया क्योंकि मैं भी पीता हूं, इसलिए एक वस्तु का नाम लिया। अब जब जब कॉफी आपके सामने आएगी ना, जिसको आप कभी नहीं छोड़ पाए थे उसके प्रति आपको घृणा हो जाएगी, मन ही नहीं होगा उसको, ले जाओ भाई, नहीं पी सकता। ये करना नहीं है आपको, अपने आप हो जाएगा। बस आपको वचनों के प्रति, शब्द के प्रति, श्रवण भक्ति के प्रति इंप्लीमेंट की भावना रखनी है कि जो मैंने सुना वो धारण होना चाहिए। पहली बात उद्देश्य क्लियर, दूसरी बात इंप्लीमेंट करना प्रवचन को, और तीसरी बात बहुत विशेष, जो अधिकारी नहीं सुन पाए हैं इस ज्ञान को, उनके सन्मुख जाके उसको बोल देना, बता देना। ये श्रवण, कई लोग होता है कथा सुनने के बाद भूल जाते हैं हम क्या सुन के आए। भूलना नहीं है, याद रखना। तो प्रथम भक्ति श्रवण, श्रवण से ही चित्त में ठाकुर जी आएंगे। दूसरी भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति का नाम कीर्तन। कई बार ऐसा होता है कि कीर्तन में ही आपको आनंद आता है, लेकिन प्रवचन शुरू होते ही आप लोगों को उबासी आने लग गई, झोंके आने लग गए, नींद आने लग गई, टाइम देखने लग गए। नहीं, पहले श्रवण कीजिए प्रवचन, उसके बाद कीर्तन की ओर जाइए। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब हरि बोल बोलना, श्री राधे बोलना, आदि आदि, ये सब कीर्तन करना। इसको कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां तन अपनी स्थिति भूल जाए। अभी 2 घंटे हो चुके हैं, हम लोग आपस में बैठे हैं, कई लोगों ने हो सकता है फोन भी नहीं देखा 2 घंटे में। पिछले 1 महीने का आप पूरा टाइम देखेंगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं निकला होगा जहां हर 1 घंटे में आपने फोन ना देखा हो। पिछले 2 घंटे में आपने फोन भी नहीं देखा अपना। इसका मतलब क्या है? आपका तन अपनी कीर्ति भूल चुका है। कीर्ति से तन ऊपर की ओर उठ जाए और आनंद में भर करके सत्संग श्रवण करने लग जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। आप आसन भी नहीं बदल पाए, आप एक बार भी विचलित नहीं हो पाए, आप इधर उधर भी नहीं देख पाए। मुझे खुद अभी पता चला कि 8 बज गए, ऐसी स्थिति हो जाए, मतलब आपका तन सामान्य स्थिति में जैसा रहता है वैसा ना रह करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए सत्संग के प्रति, उसको कीर्तन कहते हैं। जहां हरि सत्संग आपके तन को ऊपर उठा दे। एक आसन पर बैठ करके आप पूरी कथा श्रवण कर लो। किसी भी प्रकार का आपका जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको आप भूल भाल करके और केवल आनंद निमग्न होकर के सुनने लग जाओ, इसी को कीर्तन कहते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, ये जो शरीर के धर्म है, ये सब भूल जाते हो जब सत्संग में, तब कीर्तन होता है। सत्संग का प्रभाव। तो दूसरा है कीर्तन, जहां तन अपनी स्थिति से परे हो जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। तो पहले श्रवण कीजिए, उसके बाद कीर्तन कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और फिर तीसरा क्या है पता है? स्मरणम। स्मरण क्या है? यहां से जब जाएंगे, चाहे भोजन पाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, अपने घर जाएंगे, रात्रि सोएंगे, पूरे टाइम इसी का स्मरण। हमने क्या सुना था, क्या सुना था, क्या भाव था, व्यास जी क्या बोल रहे थे, पीछे ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, बगल के ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, जितने वैष्णव आए थे वो कैसे थे। इसी का स्मरण चलता रहे, चिंतन चलता रहे मन में। हंसी मजाक गप शप ये सब। मैं तो एक बात कहता हूं, वैसे मानोगे नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूं कि कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना चाहिए। सुनने के बाद केवल चिंतन करो, क्या सुन रहे थे हम, इसको कहते हैं स्मरणम। कल आप ऑफिस जाओ, अपने कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, जहां भी जाओ, वो स्मरण कंटिन्यूटी में बना रहे आपका। क्या था? स्मरण। गीता में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? पूरी बात सुनाने के बाद जब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कैसा फील कर रहे हो अब? तो अर्जुन क्या कहता है? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया नाथ, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। आपने 18 अध्याय जो मुझे सुनाए वो मेरी स्मृति में है। मतलब अगर भगवान अर्जुन से कहें कि 4थे अध्याय का 5वां श्लोक सुनाओ, अर्जुन को वो याद नहीं होगा।
पर अर्जुन की स्मृति में यह है कि मैंने महाभारत के युद्ध के बीच में ठाकुर जी से कथा श्रवण की थी। भगवान बोले स्मृति तुम्हारा कल्याण करेगी, बस स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 3 भक्ति के स्वरूप हैं और इसकी विस्तार व्याख्या हम कल करेंगे। आज कथा 6:20 6:30 पर प्रारंभ हो, पर कल 6 बजे ही हो जाएगी। तो आप लोग जैसा वो भैया बता रहे थे, आप लोग चाहे अपने ऑफिस जाओ, चाहे दफ्तर जाओ, चाहे जहां भी जाओ, वहां से डायरेक्ट यहीं आ जाइए। और जरूरी नहीं है कुर्ता पजामा धोती पहन के ही आओ, जैसे ऑफिस ड्रेस में ही आ जाओ। 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग नित्य श्रवण करेंगे मंगल भाव। और आइए, हमारे वृंदावन के सप्तनिधि हैं। हमारे वृंदावन में 7 ठाकुर हैं। कौन कौन से? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और श्री बांके बिहारी। इन 7 ठाकुरों का एक पद हमारे प्यारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। हम हर जगह गाते हैं, भारत में तो सब लोग गाते हैं, आप लोग भी गाइए। और आज इसी संकीर्तन के साथ में हम कथा को विश्राम देंगे। एक एक पंक्ति में एक एक ठाकुर को सब लोग मेरे साथ प्रणाम करिएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। एक बात सुनोगे? एक बार एक व्यक्ति के ना हाथ नहीं थे। उसने किसी ज्योतिषी से पूछा, बोले महाराज जन्म से ही मेरे हाथ नहीं है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया? ज्योतिषाचार्य जी बोले, पूर्व जन्म में तुम एक कथा में गए थे, वहां कीर्तन में तुमने ताली नहीं बजाई, तो अगले जन्म में अगर ये सलामत चाहते हैं, कृपा करके करताल बजाइए। और सुनिए, केवल यही बजाओगे गाओगे नहीं तो फिर अगले जन्म में क्या अंतर ध्यान होगा। इसलिए वाणी से गाइए और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप नायरोबी में हो। आप कहने मैं तो भूल गया भैया, मुझे नहीं लग रहा कि मैं अफ्रीका में हूँ, हमें तो वृंदावन ही लग रहा है। दोनों भुजा उठा के हे वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे। जय राधे राधे। ऐसे हमारे यहाँ राधे राधे ऐसे नहीं बोलते, भुजा उठा के जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी जय राधे राधे। बरसाने वाली। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी श्री राधे राधे। तीरथ सुत प्यारी। श्री राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर भुजा उठा के हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारा वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारा ओ जय जय वृंदावन। राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन ओ जय जय चंद्र। श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम। श्री गोपाल भट्ट
आप लोगों में से वृंदावन कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। सब लोग गए हैं, लगभग सब लोग गए हैं। बिहारी जी के दर्शन कितने लोगों ने किए? और श्री राधा रमण जी के कितने ने किए? जिन जिन ने किए वो खड़े हैं, जाओ सब, और अपने स्थान पर खड़े होकर भुजा उठा करके गाओ। हे गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। भुजा उठा के रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सबते प्यारो, वृंदावन में सबते प्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। तो श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हम अपने मन की बात बताएं, अगर मैं आपकी जगह होता तो कम से कम 1.5 फुट ऊपर उछल के नाच रहा हूं, लेकिन हम तो मर्यादा में व्यास मंच पर हैं। भुजा उठा के ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारा राधा रमण प्यारा राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरा राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। एक घोषणा हम ऑर्गेनाइजरों से बिना पूछे कर रहे हैं। परसों यानी कि जिस दिन ये सत्र विश्राम है, हमारे मन में ऐसा भाव है कि उस दिन ठाकुर जी की होली महोत्सव यहाँ किया, और पर रंग नहीं होंगे, फूलों की होली। हाँ, क्योंकि हमारे वृंदावन में होली चल रही है अभी, ठाकुर जी होली खेल रहे हैं और हमारे लाला आपके अफ्रीका आए हुए हैं, तो इसलिए विश्राम दिन यहीं पर ही होली महोत्सव करेंगे। खूब सारे पुष्प मंगा लीजिएगा। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। आज हम
माता जी करें आप भी आ जाओ हमारे साथ। अंतिम दिन आएंगे हम, होली महोत्सव वाले दिन हम भी नाचेंगे। हाँ, हम लोग भी सब करेंगे आनंद। एक बार प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन जय नारायण, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज के सत्र को बाल कृष्ण प्रभु की आरती करते हुए हम लोग विश्राम देंगे और कल फिर मिलेंगे 6 से 8 बजे तक नवदा भक्ति के इस मंगल प्रवाह में। आप सबको बारंबार प्रणाम। अभी कोई सूचना है आप फिर से श्रवण कीजिए और उसके बाद आरती हो। Jai Shri Krishna, everyone. Hare Krishna. Just as a way to thank Indresh Ji Maharaj for this beautiful experience we have, can you have one loud Radhe Radhe? महाराज जी, आप हिंदी में इसलिए बोल रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है। हम इंग्लिश में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमारी हिंदी कमज़ोर है। So sorry, हमको क्षमा कीजिए, but I will have to speak in English. So just a few announcements. As Indresh Maharaj has said, we will continue this program tomorrow. But I would just like to take a couple of minutes, if everyone can please be seated, just a couple of minutes to thank a few special guests that we have over here. With us we have the head of consular services at the Indian High Commission in Kenya. His name is Mr. Sudeep Kulsari. He's here with his wife. He stood over here. In addition, we also have, he's also here with his team as well. Yeah. We also have with us 3 of the Brahm Sabha trustees here. These are 3 that we have noticed. I'm sure there may be other committee members also, but these are 3 trustees who have noticed here. Mr. Narendra Raval and his wife, Neeta Ben Raval as well. They're also here. We also have Mr. Mahendra Bhai Khetia. He's also here with us. With that, we would like to thank all of you. I've also noticed we have a few chairpersons as well and other committee members from our other member institutes around Nairobi. So a big thank you for them, to them also for attending this program. Thank you all very much. So from here, that's it. I'm done with my announcement. Ab Thakur ji और भागवत की आरती होगी अब. So दोनों यजमान परिवार को हम आगे बुलाते हैं आरती के लिए. As they come forward, please everybody who have been given those forms, or rather who have those forms, on your way out, kindly fill them up and leave them at the desk at the back. We will collect them. And obviously, please, after this, after Aarti, do not forget Prashad. There is Prashad downstairs. Please make your way there. Please, sabko, please, sab Prashad paake jaye. That's our request. Marji, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी हिंदी में बोलने की. So please. No. हम आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है. अच्छा. मैं तो डर गया था कि मुझे भी बोलना पड़ेगा. नहीं, हमको भी पता चला आप जो बीच में थोड़ा जो बोल रहे थे अंग्रेजी, उससे हमको पता चल गया कि आपकी अंग्रेजी बढ़िया है. अरे हाँ, मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. So please, the 2 यजमान परिवार, please come forward. इतनी आती है कि काम चल जाए. आरती बाल कृष्ण की जय. आरती बाल कृष्ण की जय. अपनों जन्म सफल कर लीजिए. अपनों जन्म सफल कर लीजिए. श्री यशोदा को परम दुलारो. श्री यशोदा को परम
ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देख